सबसे अच्छा है अपने जो आपके किचन है, किचन सबसे पहले आपका वही फार्मेसी है, उसका पूरा यूज करें, प्रॉपर यूज करें। पहले डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर पर जाने से पहले किचन की जरूर देखें कि हमारे पास क्या है, हम उसका क्या कर सकते हैं। डेली यूज में आप अच्छे से यूज करो ना सब्जी और मसालों को, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लें, जो वास्तव में क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसको यूज करें। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक। आज हम फिर से एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जो आयुर्वेद पर अपनी मास्टरी रखते हैं। और लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उनके साथ में, वो वीडियो इतना वायरल हुआ और आप सबका इतना प्यार, इतना रेस्पॉन्स उस वीडियो को मिला कि हम फिर से आयुर्वेद के ऊपर एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाने जा रहे हैं आज। और मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन में बहुत इफेक्टिव होगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेकर आएगा। मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस नए एपिसोड में डॉक्टर पंकज वार्ष्णेय जी का, जो कि हर्बल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। सर स्वागत है आपका। जैसे कि सर वाकई में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब पब्लिक का इतना प्यार मिला आयुर्वेद को लेकर, और इतनी क्यूरियोसिटी, इतना उनको लगा कि हाँ आयुर्वेद हमारी ही जड़ों से जुड़ा हुआ है और नो डाउट इस पे हमें काम करना चाहिए, इस पे काम किया जा सकता है। मैं बेसिकली सर आज जो आपसे सवाल पूछने वाला हूँ वो हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अभी स्कूल्स में है, कॉलेज में या घर में भी बड़े हो रहे हैं, तो हम बेसिकली उनको आयुर्वेद से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। आजकल जानकारी ही सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल चीज है। हर लोग आदमी जानकारी के लिए ही आगे पीछे दौड़ रहे हैं। हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता है, प्राचीनतम हमारी मेडिसिन सिस्टम है, वो आयुर्वेदिक है। पहले भी कभी आपने देखा होगा कि किसी न किसी रूप में हम लोग हर्ब्स को किचन में सब्जी के रूप में, मसालों के रूप में यूज करते आ रहे हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी हमारी बनती है, हमारे और कई सारे जो विकार है वो खत्म होते रहते हैं और वात पित्त का भी बैलेंस रहता है। आजकल बच्चों की तरफ से हम देखें तो बच्चों को आजकल किचन की स्पाइसेसों के नाम भी नहीं पता है। जैसे कुछ लोग अजवाइन के बारे में नहीं जानते, अजवाइन क्या है, जायफल क्या है, चक्री फूल क्या है, और यहाँ तक कि लोगों को, बच्चों नहीं बड़े लोगों को भी नहीं पता होगा कि गरम मसालों के इंग्रेडिएंट क्या है। तो इन चीजों को अपने को सब लोगों के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे होंगे? ये हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमको इसको बढ़ावा देना है। तो हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, इस सबको धीरे धीरे बच्चों से लेके बड़ों तक को कनेक्ट करना है। तो हमने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हमको राष्ट्रगान भी सिखाते हैं, तो उनको तामुर याद रहता है, प्रार्थना भी तामुर याद रहती है, और भी कई सारी चीजें, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, जिस लेवल तक पढ़ते हैं उनको जिंदगी भर याद रहता है। तो सबसे अच्छा मेरे हिसाब से कनेक्ट करने का एक ही है कि जो हमारी जड़ी बूटी और स्पाइसेस हैं उनको हम वर्णमाला में परो दें। तो का से कबूतर, गा से गधा पढ़ने से क्या फायदा होगा? सी से कैट पढ़े, बी से बॉल पढ़े, डी से डॉग पढ़े, कोई सेंस नहीं है। जब हम छोटे छोटे थे तो बोलते थे कि 5 पक्षियों के नाम बताओ, 5 जानवरों के नाम बताओ। अरे ये कभी नहीं किसी ने पूछा 5 जड़ी बूटियों के नाम बताओ या 5 किचन के मसालों के नाम बताओ। तो कम से कम उनसे हमें इंफॉर्मेशन तो है। अब आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि हम अगर हमारी जो नई जनरेशन है तो उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो पढ़ाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें आयुर्वेद को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए जिस तरह से जो पहले की चीजें चली आ रही हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, हिंदी वर्णमाला के अक्षर है, जो हम डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं, तो आपके कहने के अनुसार वो काम आते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है जितना कि आयुर्वेद का ज्ञान हमारे लिए फ्रूटफुल है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, जीवन भर हमारे साथ रहने वाला है। जैसे अब बात करें, क्योंकि हर्ब्स शुरू से ही हम लोगों को एक्टिव रखती हैं। हम लोगों को हर्ब्स का या बच्चों को ज्ञान होगा तो वो इस हिसाब से लाइफ स्टाइल में अपनाएंगे। जब वो लाइफ स्टाइल में अपनाएंगे तो डेफिनेटली स्वस्थ जनरेशन हमें देखने को मिलेगी। उसके लिए आपका का से काली मिर्च भी पढ़ा सकते हैं, का से कलौंजी भी पढ़ा सकते हैं, ए से एप्पल पढ़ाते हैं,
और बी से आप बेसिल भी पढ़ा सकते हैं, सी से सिनेमम पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हिंदी वाले जो भी हैं तो हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, आ से असगुंडा है, आ से बड़े आ से आमला भी पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार जो पूरी वर्णमाला को उसको व्यवस्थित करके जो जड़ी बूटियां या और खास तौर से जो हमारी सबसे ज्यादा किचन में यूज होती है, जो किचन सबसे पहले हमारी खुद की फार्मेसी है, वो उस प्रकार से उसको लेके जा सकते हैं। दाल से दालचीनी कर सकते हैं, हाँ से आपका हल्दी हो सकता है, हाँ से हल्दी हो सकता है, इंग्लिश में टी से टर्मरिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम वर्णमाला बढ़ाएं तो ये बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा बच्चों के साथ। और डेफिनेटली आपने टी से टर्मरिक बताया तो बच्चों को अपने आप बताना पड़ेगा, जो टीचर होगा, कि टर्मरिक क्या है, क्यों यूज होती है, किस लिए यूज होती है। जब हम उसको धीरे धीरे करेंगे, अपनी लाइफ में जाएंगे, सबसे बड़े जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारे स्पाइसेस में ही पाए जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर हमारे देखा जाए तो डेली रूटीन में जो सर्दी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, हल्की फुल्की वो चोट बच्चों को लग जाती है, तो आई थिंक वो इलाज तो बच्चे खुद ही कर लेंगे। नहीं, कर लेंगे का मतलब ये है कि वो उनको नॉलेज होगी तो अपने आप जाकर खुद को अपने आप करेंगे। मदर से जाके अपन खुद मांगेंगे, भाई मम्मी मेरे को दर्द हो रहा है, हल्दी खिला दो, वो काली मिर्च खिला दो, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है, तिलकट्टू खिला दो, वो अपने आप बोलेंगे जब उनको नॉलेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो अपने आप को कनेक्ट करने लगेंगे और हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है और आयुर्वेद, तो हमारा जो ज्ञान है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। अब हर्ब्स ही एक ऐसी चीज है, यदि आप बीमार है तो बीमार क्यों हुए? तो बीमार इसलिए हो कि आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया या आपने प्रॉपर अपने आप को मेंटेन नहीं किया। बाजार में आप कुछ भी खा रहे हैं तो घर आके हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे आजकल बच्चों को पता चलाएंगे, हमने तुलसी के बारे में बताया, तुलसी क्या है तो घर पर अपने आप चाय पियेंगे बना के, जब उनको पता होगा कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। पैरासीटामोल तो आके खाएंगे नहीं, पैरासीटामोल में तो आप सब्जी बना देंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि घर में गए, हम घर में कैसे बनाएंगे, भाई तेल गरम किया, उसमें एक पैरासीटामोल डाला, एक जॉइंट पेन की गोली डाल दी और एक मतलब एंटी हिस्टामिन डाल दिया। ये तो नहीं करेंगे। तो ये तो करते हैं, भाई एक चम्मच हल्दी डाली, एक चम्मच जीरा डाला, एक ये डाला। एलोपैथी दवा तो नहीं डालते उसमें बनाने के लिए सब्जियां। तो वो तो हमारे प्राचीनतम ऋषि मत बता रहे हैं ये सब चीजें। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे सबसे बड़ा फायदा जो मुझे नजर आ रहा है पर्सनली, आपके जब व्यूज आपने जो आंसर किया उससे, कि एवरीबॉडी मतलब ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, किड्स, सभी कहीं ना कहीं रसोई से परमानेंट कनेक्ट हो जाएंगे। पहली चीज तो ये, मतलब उनको शर्म नहीं होगी कि सिर्फ खाना लड़की ही बनाएगी या सिर्फ तो लड़का भी उसमें इंटरेस्ट लेगा उतना ही। और उसको पता है कि जब भोजन स्वादिष्ट बनेगा या पोषक उसमें तत्व पूरे रहेंगे तो उसमें सभी का फायदा है। बिल्कुल। तो बच्चे जब खुद इंटरेस्ट लेंगे उस चीज के अंदर तो आने वाला मुझे लगता है जीवन अपने आप ही स्वास्थ्यप्रद होगा। स्वास्थ्य से ज्यादा मेरा नेक्स्ट सवाल जो आपसे यही है बेसिकली, कि अभी की जो जीवन शैली है वो आपसे भी छुपी हुई नहीं है और ईच एंड एवरीबॉडी और हर किसी का लाइफ कहीं ना कहीं फंसा हुआ है अपने आप में, सब उलझे हुए हैं। तो हम जीवन शैली को स्वास्थ्यप्रद कैसे रखें? जैसे मैंने बताया, जब बच्चों को नॉलेज हो जाती है ना तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने आप अवेयर होने लगते हैं। मेरा तो यही सरकारों से यही है कि एक छोटा सा सिलेबस जो प्राकृतिक चिकित्सा और हर्ब्स और स्पाइसेस के बारे में उनको धीरे धीरे उनको शुरू से ही डोज देना शुरू कर दें। क्योंकि हमारे जो हर्बल है या आयुर्वेद है वो अल्टरनेटिव थेरेपी में आती है। तो अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए तो आप धीरे धीरे उसको डोज दे सकते हैं। वर्णमाला बनाना ही सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। और उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी दे रहे हैं बुक्स के माध्यम से, थोड़ा सिलेबस में ऐड कर सकते हैं। चाहे अब वो आयुर्वेद हर्ब्स जैसे अश्वगंधा है वो आयुर्वेदा में भी जो होती है, यूनानी में भी होती है और आजकल तो होम्योपैथी वाले यूज कर रहे हैं। और एलोपैथी में तो उसके सिस्टम में जैसे सर्पगंधा है, रेजरपिन कंपाउंड निकलता है, उससे एलोपैथी कंपाउंड बनती है जो एंटी डिप्रेसेंट होती है और बीपी कम करती है। अब आपने सुना होगा एक बिनका रोजिया एक सदाबहार पौधा होता है, उसमें एंटी कैंसर कंपाउंड निकाले जाते हैं, बिन क्रास्टिन जिनकी कॉस्ट करोड़ों में होती है, वो पूरा एलोपैथी में होता है एज एंटी कैंसर। किससे ड्राइव्ड है? प्लांट से ड्राइव्ड है। तो बच्चों को चीज का नॉलेज होना जरूरी है। बच्चे को धीरे धीरे होते हैं तो वो धीरे धीरे आगे जनरेशन स्वस्थ रहने लगती है। आपने कैंसर की जो बात बताई, बेसिकली छोटा सा पौधा है, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो फ्री में हर जगह मिलता है और उससे कैंसर की जैसी भयानक बीमारी की दवाई बनती है, वो भी करोड़ों में बिकती है जी। अगर हमें इस चीज का नॉलेज हो तो मुझे लगता है कि उस स्टेज से हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। और कैंसर की तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो स्टार्टिंग जो कैंसर है तो उससे लड़ने की क्षमता तो हमारे रसोई में पहले से अवेलेबल है।
लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम बच्चों को शुरू से ही रसोई से हमारे आयुर्वेदिक औषधियों से कनेक्ट करें। और उसका प्यारा सा एग्जाम्पल आपने बताया वर्णमाला। जो वर्णमाला बच्चे पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उस पहली क्लास में ही अगर हमने वर्णमाला के रूप में उनको आयुर्वेदिक डोज दे दी तो मुझे लगता है उनका जीवन सुनहरा होगा, स्वास्थ्यप्रद होगा। सर यहाँ पर जैसे आप बात करें वर्णमाला की और आयुर्वेद की, जैसे नई जनरेशन की हम बात कर ही रहे हैं, तो बेसिकली एक अभी राइट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है ना, तो मोबाइल सबसे अच्छा ऑप्शन है आजकल। पढ़ाई में मोस्टली गैजेट्स कंपल्सरी हो गए ऑलमोस्ट देखा जाए तो क्या हम इसको किस तरह से अच्छे उपयोग में ले सकते हैं बच्चों को आयुर्वेद के लिए अवेयर करने के रूप में? नहीं, आजकल इंटरनेट है, गैजेट्स हैं, तो जब बच्चे वर्णमालाएं पढ़ेंगे तो उनके मन में ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट होगी, तो आप उस चीज को वो इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने टर्मरिक के बारे में बताया या कलौंजी के बारे में बताया या दालचीनी के बारे में बताया, तो थोड़ा बहुत तो टीचर ही नॉलेज देगा, तो उसको ज्यादा लेना चाहें तो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं वो भी नॉलेज में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम बीमार क्यों? जब हम शुरू से ही हर्ब्स का यूज करने लगेंगे, हर्ब्स को छोड़िए क्योंकि जो बाहर जो हमें आराम से मिल नहीं सकती, लेकिन किचन की ही चीज हम यूज करने लगे, तो उनसे अब किचन की यूज लेने लगे। डॉक्टर लोग ये कहने लगते हैं कि मिर्च मसाले ज्यादा नहीं खाने चाहिए। भाई क्यों नहीं खाने चाहिए? कोई इसमें अब सब्जी में पैरासीटामोल डालेगा तो कोई खाएगा नहीं, मिर्च मसाले खाएगा। तो एक लिमिट में मिर्च मसाले खा के और ज्यादा हम भरपूर उनका उपयोग करें तो हम क्या है अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। अब जैसे मैं चाइना गया था, तो चाइना में हमने देखा कि कहीं भी कोई सी भी ऑफिस चले जाओ या किसी शॉप पर भी या मॉल में चले जाओ, सब जगह गर्म पानी और ग्रीन टी, गिलास में गर्म पानी लो, ग्रीन टी डालो और पियो। वो आपको कोई छूट भी ऑफर नहीं करेंगे, सिर्फ सेल्फ सर्विस। गर्म पानी रखा है जग में या जो गर्म करने का सिस्टम उसमें रखा है, पानी ले लो, ग्रीन टी डाल दो, पी जाओ। हमारे ये सिस्टम कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आएगा चाय कॉफी ऑफर करेंगे, हेल्थ ड्रिंक तो करते ही नहीं ना, कोल्ड ड्रिंक दे देंगे। तो हम लोगों को ऐसा है, जब बच्चों को ये सब नॉलेज होने लगेगी और पुरानी जनरेशन समझने लगेगी, तो डेफिनेटली वो भी हेल्थ ड्रिंक ही मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं जाए तो आपका जो ये भी ट्रिप, अभी जो आपने चाइना का ट्रिप का जो आपने का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो जर्नी से मुझे एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे मैं, कि जिस नई जनरेशन है या अभी जो पुराने लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं घरों में पैक हो गए, ठीक है, और पहले कहा करते थे कि घूमो, जितना घूम सकते हो उतना घूमो अपने लाइफ के, जो भी लाइफ आपको परवाले मिली है। तो घूमना बेसिकली कितना फ्रूटफुल है उनकी नॉलेज के लिए और लाइफ के लिए? जब हम सुबह की तब घूमने के लिए जाते हैं, डेफिनेटली हम ये तो फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम तेज चलते हैं, घूमते हैं, तो हमारी सारी की सारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो भी एक्टिव होते हैं, वो भी हमारे साथ साथ वो भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल है तो हम चलेंगे, क्योंकि हम चलेंगे तो हमारी जितनी भी मांसपेशियां सब काम करती हैं, तो सब काम करती है तो सारे ऑर्गन्स तक हमारा सिस्टम जाता है, एयर सर्कुलेशन हमारे माइंड में तेजी से घूमने लगता है, तो हमको फ्रेशनेस फील होती है, तो हम अपने आप को एक्टिव भी करते हैं और माइंड भी हमारा एक्टिव रहता है, तो स्ट्रेस हमें कम होता है। तो घूमना बहुत फायदेमंद है, जिससे हमारी सारे शरीर को आराम आता है और हम एक्टिव रहते हैं। ये बड़ी आपने बात बताई घूमने को लेकर कि अभी बेसिकली अभी क्या है, बच्चों का ऐसा रूटीन हो गया है कि रात को 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, कई तो 3 बजे तक भी सोते हैं और उठते हैं फिर आराम से 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जिसको बोलते हैं कि हमें तो फ्रीडम है लाइफ का, हम जब चाहे उठें जब चाहे सोएं। तो कहीं ना कहीं वो सुबह का टाइम था घूमने वाला, जो प्यारा सा माहौल था जहाँ पंछी चहचहा रहे थे, पेड़ पौधे अपने नई ऊर्जा वो संचारित कर रहे थे, उससे हम दूर रह गए कहीं ना कहीं। नहीं, आज का सिस्टम जो है मैंने देखा है बच्चों का बिल्कुल चेंज हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो गया। रात भर लोग पढ़ते हैं, सुबह तक सोते हैं, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो टाइम तो पूरा 12 घंटे का टाइम है, उसमें शाम को भी वो घूम सकते हैं। बस अपने शरीर को एक्शन में रखना है, ऐसा नहीं कि मगरमच्छ की तरह घर में ही पड़े रहना है, उसको एक्शन में रखना है, एक्सरसाइज करना है। स्कूलों में जाते थे हम, सुबह क्लास में जाने से पहले पीटी कराई जाती थी हमें, तो उनका यह था कि पढ़ने से पहले एक्शन में तो आ जाए, जिससे ब्रेन तो खुल जाए। नहीं आपका सर ये वाला आपका जो प्यार के बचपन की आदत ताजा हो गई कि बेसिकली सुबह का जो टाइम होता था ना, जैसे स्कूल हम पहुंचते ही आपका पहले प्रार्थना हो गई, प्रार्थना होते ही आपका पीटी टीचर होते थे,
तो वो पीटी जरूर कराते थे और बकायदा 7-8 तरह के आसन वगैरह सब बिल्कुल। करा के, तो आधे घंटे का टाइम पूरा वही था। आधा बिल्कुल। घंटा इस तरह से एक्टिव करते थे, क्लास में जाते जाते फुल पसीने पसीने पूरा और पूरा जाते पूरा एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जी के साथ में पढ़ते और फिर पढ़ाई ऐसी स्टार्ट होती कि शाम तक वो पूरी फिटनेस बनी रहती फिटनेस है। बनी रहती है। और जब लंच का टाइम होता ना तो ऐसा भूख शानदार लगती थी, पेट भर के खाना खाया शानदार तरीके से, वापस क्लास में एक्टिव के साथ पढ़ना बैठ गया। और शाम का जो पीरियड होता था आपका वो कुछ अंताक्षरी टाइप में, वो भी, और या फिर आपका वही पीटी वाला टाइम, घर जाए तो भी हम फ्रेशनेस के साथ पहुंचे। आज बेसिकली वो क्या है, स्कूल जा रहे हैं वो भी सुस्त अवस्था में जा रहे हैं, आ रहे हैं वो भी लटके हुए सुस्त अवस्था में आ रहे हैं। घर के अंदर भी हाँ मम्मी चाय बना दो, कॉफी बना दो, जो पीना पी के फिर ट्यूशन क्लासेस के लिए निकल गए, ट्यूशन क्लासेस के लिए निकल गए, एंड देन उसके बाद फिर वही आपने जैसा कहा मगरमच्छ वाला सीन, आए फिर घर पे पड़ गए और सो गए। तो ये सीन बड़ा अजीब सा हो गया है। तो ये जो अभी आपने वाकया शेयर किया सर मगरमच्छ वाला, मैं बेसिकली थोड़ा जोकी है लेकिन कहीं ना कहीं आपको सीखने लायक चीज है यहाँ पर। बिल्कुल, अपने आप को एक्शन में रखना है, जो जिससे कि जब हम अपने इसी डार्विन का सिद्धांत है, जितना यूज करोगे उतना ही वो आगे बढ़ती जाएगी, नहीं यूज करोगे तो वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो हमें अपने आप को एक्टिव रखना है। ये डार्विन का सिद्धांत पे आपने सही जगह यूज किया सर, कि बेसिकली सबको लगता है कि ये तो सब फालतू की बातें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने साइंस को जो कनेक्ट किया है ना, साइंस को ही आजकल बच्चे ज्यादा समझते हैं, आयुर्वेद से ज्यादा साइंस को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन और उनको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है कि हम आयुर्वेदा को या हमारे पुराने संस्कृति और संस्कारों को जब साइंस से जोड़ देते हैं विद तथ्य के साथ में, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये वाकई में है। नहीं, सिंपली हर्ब्स एक साइंस पे बेस्ड है, कोई भी सही, सभी में केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपाउंड्स है। पुराने ऋषियों ने इस परंपरा ऐसे ही बनाई थी, वो साइंस को जानते थे। आज आप देखिएगा सब साइंस उसके सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके यूजेस को बताएं। जैसे मैंने बताया सर्वगंधा में रेजरपाइन है, रेजरपाइन प्योर कंपाउंड को बना के एंटी डिप्रेसेंट हर्ब बनाते हैं। कैंसर का भी उदाहरण दिया, तो उसमें है कंपाउंड, इसलिए तो सब एलोपैथिक में बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कि उसी से ड्राइव्ड है। सर आपने एक सवाल और जानना चाहूंगा आपसे, मतलब आंसर आपसे, कि अभी बेसिकली बच्चों का जो माइंड है ना वो ये होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है पैंट शर्ट में या कोट पैंट में, तो आई थिंक वो वेल रेपुटेड है, वो फुल लेंथ इंग्लिश का होगा या बहुत सारी नॉलेज वाला बंदा होगा। अब चूंकि हमारे जो गुरुकुल रहे या पुराने जो रहे, वो आप गेरुआ वस्त्र में या धोती कुर्ता में ऐसे सिंपलिसिटी को उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दी, और नॉलेज नो डाउट उन्हीं की बनाई हुई को हम आज रिसर्च कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर ही। तो ये जो पहनावा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या ये भी आज की जनरेशन के माइंड को जो सेट बैठा हुआ है वो सही है क्या? नहीं, आजकल कॉर्पोरेट सिस्टम हम देखें, ये सब कॉर्पोरेट कहाँ से आए? अंग्रेजों को आने की बात है। उससे पहले क्या थे? स्वामी विवेकानंद थे, क्या पहनते थे? कोट पैंट पहनते थे? नहीं पहनते थे ना। उससे पहले के और ऋषि थे, ऋषि गेरुए वस्त्र पहनते थे, व्हाइट भी पहनते, लेकिन कोट पैंट तो नहीं पहनते थे। शिक्षा का और कोट पैंट से कोई इतना रिलेशन नहीं है, ये कॉर्पोरेट सिस्टम है कोट का। कोट पहनना, ये करना, यदि आप आज धोती कुर्ता पहन के वहां पर पहुंच जाएंगे तो आपको गवार समझेंगे। तो आजकल विवेकानंद जी को गवार किसी ने नहीं समझा। तो नॉलेज एक अलग है, पहनावा एक अलग है। तो हम पहनावा और नॉलेज को साथ में नहीं जोड़ सकते। यदि ऐसे जोड़ते हैं तो गलत करते हैं कि ये कोट पैंट तो एक अनपढ़ गवार भी पहन के जा सकता है। तो फिर उससे उसका एजुकेशन का सिस्टम तो नहीं हुआ कि ये ज्ञानवान नहीं है और कोट पहनने वाला ज्यादा ज्ञानवान है। वो मेंटालिटी सर एक्चुअली में ऐसी बन गई है कि मतलब अगर आप कोट पैंट पहन के अगर कुछ नहीं भी आता ना, तो सामने वाले के मन में पहले ही थिंकिंग आ गई कि हाँ इसको सब कुछ आता है, और आप सिंपली पैंट शर्ट पहन के चले गए, कुर्ता पजामा पहन के चले गए, तो इसका मतलब आप गंवार हैं। ये पता नहीं ये कहाँ से आया है लॉजिक, मुझे भी समझ में नहीं आता, बट एक्चुअली में ऐसा पहनावा एक एटिकेट्स को प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो किसी के ज्ञान को प्रेजेंट नहीं कर सकता। एटिकेट्स मान सकते हैं, कहीं हम इंटरव्यू में जा रहे हैं या वो एक डेकोरम है, एक ड्रेस सेंस है। ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है जो सर ने शेयर किया कि हम वो बेसिकली आपका एटिकेट हो सकता है, पावर ऑफ नॉलेज को नहीं दिखाता। पावर ऑफ नॉलेज तो आपके माइंड में छुपी हुई है, जो आपके शब्दों के माध्यम से ही बयां हुई। और सक्सेस का रास्ता भी वही है कि आप जितना सिंपल रहेंगे उतना ही आप आगे अचीव करेंगे चीज़ों को। बिकॉज हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी और संत महात्माओं ने भी यही कहा कि जितना ज्ञान हो, अगर आप उतना ही अपने आप को अज्ञानी मानते हो, तो वो आपकी सक्सेस को दिखाता है। हाँ बिल्कुल सही है। अपने को लाइफ में सिंपलिसिटी रखना चाहिए। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार। ये सभी जगह लागू होता है, पहले भी होता था, आज भी और आगे वाले समय में भी होगा। कपड़ा हाई क्लास पे लेना, ये करना, ये नॉलेज को नहीं दर्शाता है।
यहाँ सर एक सवाल रहेगा मेरा आपसे जाते जाते कि बेसिकली अभी जैसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद से कनेक्ट करने के लिए, और बहुत सारी बातें आपने शेयर की, नो डाउट आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव उससे आएगा बच्चों को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ माँ बच्चे की पहली गुरु हमारे शास्त्रों में बताई गई है, और वाकई में होती भी माँ ही पहली गुरु है। तो क्या माँ अभी वर्तमान में जो बच्चियां माँ बनने वाली हैं, या जो नई भी शादियां हो रही हैं, या जो भी माँ के जीवन आगे कदम रखने वाली हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे बेसिकली कि वो बच्चों को किस तरह से कनेक्ट कर सके आयुर्वेद से? सबसे पहले तो आई थिंक उनका खुद का ही कनेक्टिविटी जरूरी है। तो वो कनेक्टिविटी कैसे लंबे सफर को तय कर पाएगी इजीली? जो आजकल की नई जनरेशन है उसको संस्कार देना या उनको नॉलेज देना सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो माँ की ही होती है। नो डाउट फादर की तो है, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा माँ को कनेक्ट करते हैं। रसोई में खाना खाना, माँ भूख लगी है तो माँ ही खिलाएगी, बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। तो माँ का सबसे बड़ा योगदान है, पहले माँ बिल्कुल बच्चे को अच्छी तरह से एजुकेट करे, जो भी खिला रही है उसको ये होना चाहिए कि हम जो भी दें वो न्यूट्रिशियस दें। किचन में हमारे सब कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे ब्रेन हो, डाइजेशन हो, स्ट्रेस हो, जब बड़ों की डायबिटीज हो, कोई भी हो, इवन हम इंटेलिजेंस को भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑप्शन जो शुरू से हम देते रहे तो काम होते रहेंगे। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि जैसे बच्चा बर्थ होता है, आजकल क्या होता है सबसे ज्यादा बच्चे बर्थ होते ही उनको जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस होते ही उनको अलग लेट के जाके रख देते हैं। क्यों हो जाता है कि जो मदर बनती हैं वो उस टाइम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती। उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि हमें क्या क्या फूड लेने चाहिए, तो वो जॉन्डिस क्यों होगा उन्हें। जो और डॉक्टर, सबसे बड़ी बात, डॉक्टर जॉन्डिस के टाइम पे या कुछ शुरू में हम बच्चों को खिलाते हैं कि हर्बल चीज कुछ मत देना, वो तो एंटीबायोटिक लिख के फ्री हो जाते हैं, एंटीबायोटिक दे देना, लेकिन हर्बल चीज नहीं देना। यदि हम हरड़ घिस के दे दें तो क्या हो जाएगा, या जायफल घिस के दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो उससे होगा तो वो एंटीबायोटिक कर देगा, एंटीबायोटिक का कोई नुकसान नहीं होगा। तो आजकल वो बहुत सारी मेंटेलिटी डिपेंड है। मदर का रोल बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल उसी का है कि उसको क्या खिलाना चाहिए, बच्चों को क्या नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक, चाहे होम्योपैथिक, जिस भी आप पैथी में कर रहे हैं, एक आयुर्वेदिक वो डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए कुछ भी देने से पहले। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, मैंने कई सारे मरीज आते हैं मेरे पास, मरीज कुछ सलाह लेने के लिए आते हैं, तो मैं बोलता हूँ तो कुछ किडनी के हैं, लिवर के हैं, तो एलोपैथिक वाले डॉक्टर सीधा मना कर देते हैं कि हर्बल कुछ नहीं लेना है। ठीक है, उनका अपना सोच है, आयुर्वेदिक चिकित्सकों का अपना अलग सोच होता है कि कैसे वो एक दूसरे की थेरेपी को कंबाइन करें। मतलब सर एक चीज जो पर्सनली आपके माध्यम से मैंने पर्सनली फील भी करी है कि पहले जैसे कभी ना दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे वो पहले खून में बसते थे और हर कोई लेता था बिना रोक टोक के, और वो चीजें सक्सेसफुल थी, आज भी वो फिट है और हिट है। अब क्या हो रहा है कि जब वहाँ हॉस्पिटल से ऑपरेशन के माध्यम से बच्चा डिलीवर हुआ, वटेवर जैसे भी हुआ, घर आने के बाद में वहाँ तो डॉक्टर के कब्जे में थे, चाहे वो जिस भी पैथी के अंदर हो, घर आने के बाद में फिर वो यूट्यूब पर वही सर्च कर रहे होते हैं दादी माँ के नुस्खे और नानी माँ के। भाई प्रेग्नेंट लेडी आने के बाद क्या खाना चाहिए, लड्डू आजकल बने बनाए आ रहे हैं शॉर्ट के, और सब चीज मिला मिला के आते हैं वो ले रहे हैं। अब दादी अम्मा तो पुरानी रही नहीं, अब ज्यादातर तो अब नई नई जनरेशन आगे तो बने बनाए मार्केट से ले लेते हैं, अब घर पर कौन बनाए, तो लेते तो वही है। आने के बाद तो एलोपैथी की दवा लेते नहीं है उस चीज के लिए, तो वही चलता है सिस्टम। तो कहीं ना कहीं हमारी जो जड़ें हैं, जो रूट कोज है, वो है तो आयुर्वेद ही, लेकिन कहीं हम कह सकते दिखावे के लिए या फास्ट एक्शन के लिए हम कहीं ना कहीं दूसरी पैथी के अंदर चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बाद में नुकसानदायक हो ही रही है। आप भी इसको अच्छे से जानते हैं। और सर एक सवाल मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर तो काफी अच्छा उनको मैसेज मिला होगा, लेकिन एक चीज हो, इस हमने बात करी अभी माँ को लेकर, तो बेसिकली माँ जब बच्चा उसके पेट में है तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि अब उसको कम चलना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चलनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो एक्चुअली में होनी चाहिए लेकिन उसको बंद कर दिया जाता है। इस केस में क्या होता है, आपने पहले टाइम पे देखा होगा, जब लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो उसको सब काम करने के लिए बोलते थे, चक्की भी चलाओ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते रहो। आजकल या तो फूड हैबिट समझ लो, या प्रेगनेंसी से पहले की जो
होते हैं, खाने क्या रहते होंगे, तो आने के बाद तो प्रेगनेंसी को डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देता है, बेड रेस्ट कीजिए। तो क्यों कीजिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उस टाइम हो सकती है, वो डिपेंड करता है लेडी टू लेडी। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे वॉक करते रहना चाहिए, धीरे धीरे एक्टिविटी तो करते ही रहनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो डॉक्टर रेस्ट करता है, तो वो डॉक्टरी सलाह तो मानी जाती है। लेकिन उस समय भी हमें आयुर्वेद हर्ष जो भी जैसे भी रहती है वो एक सलाह के अनुसार लें, जैसे भी करें, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी का चिकित्सीय सलाह के अंतर्गत ही इलाज हो सबसे बेस्ट है। सर बेसिकली मैंने तो जो चीज़ देखी है ना, मतलब स्टार्टिंग से ही, कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती थी तो उनको कभी महसूस ही नहीं होगा वो प्रेग्नेंट है। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो कुएं से पानी भी ला रही है, खेत से फसल काट के भी ला रही है, लकड़ियाँ भरोटे जिसको हम बोलते हैं गाँव जैसी भाषा में, वो सिर पे लेकर भी आती थी, इवन 8वें 9वें महीने तक। और कई केसेस तो हमने ऐसे देखे उस समय पे कि खेत पे डिलीवरी हो जाती है उनकी, खुद अपनी डिलीवरी कर रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। मतलब इतना मजबूत उनका शरीर होता था कि वही छाछ राबड़ी देसी खाना, वही आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग करना, और शरीर में कोई कमजोरी नहीं। लेकिन आज के टाइम पे ये सोच सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। अब वो पुराना टाइम चला गया, जिस प्रकार से खान पान होता था, लोग काम करते थे, सब आज कहाँ करते हैं। आज की न्यू जनरेशन है, ऑफिसों में काम करते हैं, ऑफिसों में जो काम करने के बाद टेंशन में इतने रहते हैं, ब्रेन में टेंशन है, मतलब दबे से रहते हैं, लाइफ फुल ऑन स्ट्रेस में निकाल देते हैं। बॉस का टेंशन है, या बिजनेस का टेंशन है, या पेरेंट्स का टेंशन है, या अपने आप को एक नया टेंशन और चल गया है बिना बात का टेंशन लेने का, कि उसने कुछ कह दिया या उसने कुछ ऐसा कह दिया, या पता नहीं कब जॉब से निकल जाएगा, जॉब खतरे में है, व्हाटएवर ईएमआई की टेंशन है बहुत सारी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें क्या है, शुरू से ही, जो मैंने फिर समराइज कर देता हूँ मैं, जैसे कि वर्णमालाएं बनानी चाहिए, स्कूलों को भी अपनी तरफ से बनानी चाहिए। आज सबसे बड़ा जो रोल है वो स्कूलों का ही है। स्कूल अपनी तरफ से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो उनको प्रॉपर ज्ञान दीजिएगा। कोई अल्टरनेटिव थेरेपीज है तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उनको कबूतर पढ़ाने की बजाय ये सब हर्ब्स के और स्पाइसेस के बारे में धीरे धीरे बताया जाए, इसको और बढ़ावा दें, जिससे कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा को वो कनेक्ट कर सके। सर बस जाते जाते एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज और मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करें आयुर्वेद से संबंधित, ताकि वो आयुर्वेद उनकी, मुझे लगता है खून में ही बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे अच्छा है अपने जो आपके किचन है, किचन सबसे पहले आपका वही फार्मेसी है, उसका पूरा यूज करें, प्रॉपर यूज करें। पहले डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर पर जाने से पहले किचन की जरूर देखें कि हमारे पास क्या है, हम उसका क्या कर सकते हैं। डेली यूज में आप अच्छे से यूज करो ना सब्जी और मसालों को, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लें, जो वास्तव में क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसको यूज करेंगे, आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती रहेगी। आपके वात पित्त का यदि आपका बैलेंस है तो कहीं कोई बीमारी होने का मतलब ही नहीं है। तो आप स्वस्थ रहें, बैलेंस रहें और हर्ब्स का सबसे ज्यादा यूज करें। बिल्कुल, हमें कहीं ना कहीं हर्बल की तरफ आना ही पड़ेगा। आई थिंक इसीलिए आपका नाम हर्बल बाबा भी इसीलिए पड़ा है कि आप हर्बल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना ही पड़ेगा अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अच्छी जीवन शैली जीनी है और जीवन में नया मुकाम हासिल करना है, हमेशा अपने आप को तरोताजा रखना है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ, नई जानकारी के साथ। आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की बात आपसे सब तक।